हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साई-फाई स्टडी। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको गुणनखंड ज्ञात करना बहुत ही आसान तरीके से सिखाने वाला हूं। अगर गुणनखंड से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम है, आपको कॉमन कैसे लेते हैं, कोई भी प्रॉब्लम है, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपकी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। गुणनखंड इस वीडियो को देखने के बाद आप 100% सीख जाएंगे, इस बात की गारंटी है। बस वीडियो को आपको शुरू से अंत तक देखना है, प्रत्येक स्टेप को ध्यान से समझना है। और स्टूडेंट्स, यह वीडियो आपको क्लास 8, 9 और 10 के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, प्रत्येक स्टेप को ध्यान से समझें। स्टूडेंट्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है 12x + 15। ठीक है, अब यहां पे देखिए इसका गुणनखंड कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपका काम होगा कि यहाँ पे देखिए यक्स यहाँ पे है, इधर यक्स नहीं है। अब यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 15 है। तो 12 और 15 में क्या कॉमन लेंगे? बहुत बच्चों को यही प्रॉब्लम होती है कि कॉमन लेंगे क्या। तो अगर आपको नहीं पता है तो आप क्या करें कि यहाँ पे दोनों संख्याएं, जो गिनती की संख्याएं हैं, उसका HCF ले लें। जैसे 12 को क्या आप लिख सकते हैं? देखिए 2 छके 12, 2 तिहाई 6 और 3 एकम 3। ऐसे ही 15 को क्या लिख सकते हैं? 3 पचे 15 और 5 एकम 5। यहाँ पे HCF क्या हो जाएगा? देखिए HCF वही होता है जो दोनों में, जो संख्याएं दोनों में हो। तो यहाँ पे 3 इसमें भी है, इसमें भी है, यानी HCF क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब देखिए इसको कैसे लिखना है। अब 12 को हम क्या लिखेंगे? हम लोग इसको लिखेंगे 3 गुणे 4 यक्स प्लस, ऐसे ही 15 को भी लिखेंगे 3 गुणे 5। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे HCF था, तो जो संख्या HCF में आई है उसको कॉमन ले लेंगे। जो संख्या HCF में आई है उसको कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे 3 HCF में आया हुआ है, तो 3 को हम कॉमन ले लेंगे। ठीक है, अब कॉमन का मतलब कि जब कॉमन ले लेंगे तो उसके अलावा जो बचा हुआ है उसको लिख देंगे। तो यहाँ पे 3 यहाँ से बाहर हो गया। अब बचा क्या? यहाँ से बचा 4x। ठीक है, जो कॉमन ले लिए यानी वो वहां से हट जाएगा। प्लस है तो प्लस, यहाँ से क्या बचा? 5, क्योंकि 3 यहाँ से बाहर हो चुका है। यानी यही स्टूडेंट्स आपका आंसर हो गया 3 और ब्रैकेट के अंदर 4x + 5। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि इस प्रश्न को आप बहुत अच्छी तरह समझ गए होंगे। ठीक है, अगले प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न उससे थोड़ा सा बड़ा है। प्रश्न नंबर 2 है 16a² - 24ab। ठीक है, यहां पे भी वही काम करेंगे। यहां पे क्या करेंगे कि इसको ऐसे दो भाग में तोड़ेंगे जो HCF आएगा इन दोनों का। ठीक है, HCF आपको निकाल लेना है खुद से, मैं यहां पे तोड़कर बताता हूं आपको। HCF इन दोनों का आएगा 4। ठीक है, HCF इन दोनों का 8 आएगा। ठीक है, 8 आएगा, तो इसको क्या लिख देंगे? 8 × 2। ध्यान से समझ लीजिए। ठीक है, 8 × 2। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे A² है, यहाँ पे A है। तो यहाँ पे इसको ऐसे दो रूप में तोड़ना है कि जो सबसे छोटी घात है उसके रूप में बड़ी घात वाले को तोड़ना है। यानी A² को हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ से A × A। ठीक है, माइनस, अब देखिए 16 और 24 का HCF 8, तो यहाँ पे 8 और गुणे 3। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा? A × B। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि इस लाइन को आप समझ गए होंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, अगर आपको HCF अगर आपको नहीं पता चलेगा कैसे दो खंड में तोड़ेंगे, तो यहाँ पे HCF आप ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए कौन सी संख्याएं दोनों में है। तो यहाँ पे 8 भी दोनों में है, तो 8 को हम लोग लिख देंगे यहाँ पे 8। और कौन सी संख्या दोनों में है? यहाँ पे A और A दोनों में है, तो यहाँ से A भी ले लेंगे। अब जो बचेगा उसको लिख देंगे। तो यहाँ से देखिए 8 भी निकल गया, A भी निकल गया, तो यहाँ से क्या बचा? 2A माइनस, यहाँ पे देखिए 8 निकला और A निकला, तो यहाँ से क्या बचा? 3B। यानी यहाँ से गुणा कर देंगे तो 8 का A में गुणा होगा तो 8A, और यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा? 2A - 3B। यही स्टूडेंट्स आपका आंसर हो जाएगा।
तो उम्मीद करते हैं कि इतनी बात आप अच्छी तरह समझ गए होंगे और आपको कॉमन लेना अब सीख रहे होंगे धीरे धीरे। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, 12 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 21 एक्स क्यू वाई स्क्वायर। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे प्रश्न थोड़े थोड़े कठिन होते जा रहे हैं, तो एक एक स्टेप को ध्यान से समझिएगा, कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए, अब यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 21 है। आपको क्या देखना है, एचसीएफ क्या होता है कि ऐसी कोई बड़ी से बड़ी संख्या जिसके पहाड़े में दोनों आए, उससे बड़ी संख्या और कोई नहीं होनी चाहिए जिसके पहाड़ा में दोनों आए। तो यहाँ पे देखिए 12 और 21 3 के पहाड़ा में दोनों आएंगे, इस उससे बड़ी और कोई संख्या नहीं है जिसके पहाड़ा में दोनों आए। तो इसको ऐसे ही दो भाग में हम लोग लिखेंगे। तो देखिए इसको क्या लिखेंगे, 3 गुणे 4। ठीक है, यहाँ पे यक्स स्क्वायर है तो इसको यक्स स्क्वायर लिखेंगे। देखिए हमेशा जो पावर छोटा होगा उसके रूप में लिखना है। अब यहाँ पे वाई क्यू है और यहाँ पे वाई स्क्वायर है, तो इसको भी वाई स्क्वायर की तरह लिखना है। ठीक है, यहाँ पे यक्स छोटा पावर था इसलिए हमने इसको नहीं लिखा, इसको एज इट इज लिखा हूं। यहाँ पे वाई पे 3 पावर है, यहाँ पे वाई पे 2 पावर है, तो इसको भी इसके रूप में लिखना है। यानी इसको क्या लिख सकते हैं, वाई पे 3 पावर को इसको लिख सकते हैं वाई पे 2 पावर और गुणे वाई। यह कैसे हुआ, देखिए y पे 2 पावर और यहाँ पे कोई पावर नहीं है तो 1 है, तो 2 1 3, यानी y पे 3 पावर को हम y पे 2 पावर गुणे y पे 1 पावर, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, इस तरह से भी लिख सकते हैं। फिर माइनस है तो माइनस, अभी इसके पीछे का कारण बताएंगे क्यों इस तरह लिखा गया है। अब यहाँ पे देखिए 21 को क्या लिख सकते हैं, 21 को लिख सकते हैं 3 गुणे 7। ठीक है, अब यहाँ पे एक्स क्यू है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, हमेशा छोटे पावर की तरह लिखना है। जो भी यहाँ पे चर राशियां हैं, चर राशियां का मतलब चाहे वह ए बी हो सकती हैं, चाहे एक्स वाई हो सकती हैं, जो भी इंग्लिश अल्फाबेट है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो चर राशियां हैं उनको छोटे पावर के रूप में लिखना है। छोटा पावर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स क्यू है तो इसको एक्स स्क्वायर की तरह लिखना है, यानी इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स क्यू को एक्स स्क्वायर और गुणे यक्स। देखिए 2 पावर यहाँ पे 1 पावर यहाँ पे, तो 2 1 3, यानी यह यक्स क्यू हो जाएगा गुणे वाई स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ऐसा इसलिए किया गया ताकि वह संख्याएं कॉमन हो जाएंगी। देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉमन, यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉमन, यहाँ पे वाई स्क्वायर कॉमन, यहाँ पे वाई स्क्वायर कॉमन, तो इसलिए जो बड़े पावर हैं उनको छोटे पावर के रूप में लिख लेंगे ताकि कॉमन लेने में आसानी रहेगी। दूसरे वे में आप यह भी समझ सकते हैं कि हमेशा जो छोटा पावर होता है वही कॉमन होता है। यहाँ पे अभी आप यह चीज सीखेंगे। देखिए यहाँ पे देखिए कॉमन क्या मिल रहा है, यहाँ से 3 दोनों में है तो 3 कॉमन हो गया। अब और क्या कॉमन मिल रहा है, देखिए जो दोनों में उपस्थित होगा वही कॉमन होगा। यहाँ पे देखिए यक्स स्क्वायर यहाँ भी है यहाँ भी है, तो यक्स स्क्वायर भी कॉमन होगा। फिर देखिए यहाँ पे वाई स्क्वायर है, यहाँ पे भी वाई स्क्वायर है, तो वाई स्क्वायर भी कॉमन होगा। ठीक है, अब बचा क्या, देखिए यहाँ से 3 चला गया, बचा क्या 4, यहाँ से 4 बचा। यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर चला गया, वाई स्क्वायर चला गया, क्या बचा वाई, तो यहाँ से हो गया 4y माइनस 3 यहाँ से बाहर हो गया है, एक्स स्क्वायर बाहर हो गया, यहाँ से क्या बचा है अभी 7, तो 7 हो गया। यहाँ से वाई स्क्वायर भी बाहर हो गया है, अभी यहाँ पे क्या बचा है यक्स बचा। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं जो चीज हम आपको बताना चाह रहे थे कि हमेशा जो छोटी पावर होती है वही कॉमन होती है। देखिए जैसे यहाँ से छोटी पावर क्या थी एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉमन हुआ। यहाँ पे y की छोटी पावर क्या थी वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर कॉमन हुआ। तो आपको यह बात ध्यान रखना, इससे मैं यही सिखाना चाह रहा था कि जो छोटी पावर हमेशा होगी सेम चर राशियों की, सेम चर राशियों का मतलब यह यक्स की चर राशि है और यह वाई की चर राशि है, तो यक्स की चर राशि में हमेशा जो छोटी पावर होगी वही कॉमन होगी। जैसे यहाँ पे 2 घात था, 2 घात वाला कॉमन हुआ। यहाँ पे y का 2 घात है तो 2 घात वाला कॉमन हुआ। बड़ी जो घातें थी वह कॉमन नहीं होती, हमेशा छोटी घातें ही कॉमन होती हैं सेम चर राशियों की, ये बात ध्यान रखना है। तो यहाँ से क्या बचा 4y माइनस 7x। अब इन सभी का गुणा कर देंगे इनका जो बाहर हैं, तो यह क्या हो जाएगा 3 यक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और ब्रैकेट के अंदर क्या बचा 4y माइनस 7 यक्स। ठीक है,
उम्मीद करते हैं कि इस बात को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे और यही आपका आंसर भी हो गया स्टूडेंट्स। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि प्रत्येक स्टेप आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगले प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 4 है, 14 यक्स पे पावर 3 प्लस 21 यक्स पे पावर 4 वाई माइनस 28 यक्स पे पावर 2 वाई पे पावर 2। तो अब यहां पे देखिए इसका HCF क्या होगा। सबसे पहले 14, 21 और 28 का HCF क्या होगा। तो यह सभी जो है जितने भी यहाँ पे नंबर दिए गए हैं यह 7 के पहाड़ा में आएंगे। मतलब 7 ही वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिसके पहाड़ा में यह तीनों आ सकते हैं। तो यहाँ पे इसको 7 के रूप में लिखना है, यानी इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 7 गुणे 2 और यहाँ पे क्या है यक्स क्यू प्लस यहाँ पे इसको क्या लिख लेंगे 21 को 7 गुणे 3 और यहाँ पे यक्स पे पावर 4 और गुणे वाई माइनस 28 को क्या लिख सकते हैं 7 गुणे 4। ठीक है, फिर यक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। यहाँ पे एक एक स्टेप को समझ लीजिए, कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी स्टूडेंट्स। अब देखिए यहाँ पे 7 हर जगह उपस्थित है तो 7 तो बाहर हो जाएगा। अब देखिए अब कौन सा कॉमन होगा यह देख लीजिए। यहाँ पे हमने अभी पिछले ही क्वेश्चन में बताया है कि जो सबसे छोटी पावर होगी वही कॉमन होगी। तो यहाँ पे देखिए यक्स की छोटी पावर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, यानी यक्स की जो सबसे छोटी पावर है वह 2 है तो वह कॉमन हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे यक्स पे पावर 2 कॉमन हो गया। ठीक है, अब बचेगा क्या उसको लिख लेंगे। तो देखिए 7 यहाँ पे बाहर हो गया है, यहाँ से 2 बचा है तो 2 लिख लेंगे। यहाँ पे x पे पावर 2 है, यहाँ पे 3 है, यानी 2 घात बाहर हो गई है तो 1 घात बची है, यानी यक्स बचा है। यक्स पे यहाँ पे 1 घात ऑलरेडी होता है। ठीक है, प्लस है तो प्लस 7 यहाँ पे बाहर हो गया, यहाँ से क्या बचा है आपका 3 बचा है। ठीक है, अब यहाँ पे यक्स की 2 घात बाहर हो गई है, यक्स पे 4 घात है, यानी यक्स पे 2 घात अभी बची हुई है तो यहाँ पे यक्स स्क्वायर लिख लेंगे। वाई सभी में उपस्थित नहीं है तो वाई कॉमन नहीं होगा, वाई को एज इट इज लिख लेंगे, यानी ज्यों का त्यों उतार देंगे। माइनस यहाँ पे देखिए 7 यहाँ पे बाहर हो गया है तो 7 बाहर हो गया, 7 को नहीं लिखेंगे। यहाँ पे क्या बचा 4। यहाँ पे देखिए यक्स स्क्वायर यहाँ पे बाहर हो गया है तो बचा क्या है केवल वाई स्क्वायर। ठीक है, यही आपका आंसर भी हो जाएगा। अभी यहाँ पे 7 एक्स स्क्वायर यह हो गया 7 यक्स स्क्वायर और क्या बचा आपका यह 2 यक्स प्लस 3 यक्स स्क्वायर वाई माइनस 4 वाई स्क्वायर। ठीक है, आप इस प्रश्न को ध्यान से समझ लीजिए। उम्मीद करते हैं कि इतना आप अच्छी तरह समझ गए होंगे और यही आपका आंसर भी हो जाएगा। ठीक है, जब प्रश्नों को आप अच्छी तरह समझ लेंगे तो आप इसकी स्टेप को कम भी कर सकते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 5 है और बहुत ही आसान प्रश्न है। यक्स ब्रैकेट के अंदर यक्स प्लस 3 ब्रैकेट क्लोज प्लस 5 ब्रैकेट के अंदर यक्स प्लस 3। तो यहाँ पे देखिए यक्स प्लस 3 दोनों में उपस्थित है तो यहाँ पे क्या कर देंगे यक्स प्लस 3 को हम लोग कॉमन ले लेंगे। ठीक है, दोनों में होता है उसको कॉमन ले लेंगे। कॉमन ले लेंगे यानी यह यहाँ से हट जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पे यक्स बचा, यहाँ से यह भी हट गया तो बचा क्या 5। यानी एक लाइन का क्वेश्चन था, आपका आंसर हो गया यक्स प्लस 3 यक्स प्लस 5। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करते हैं कि प्रत्येक प्रश्न आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट्स अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर किसी भी स्टेप में आपको कोई स्टेप नहीं समझ में आया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। धन्यवाद स्टूडेंट्स, जय हिंद जय भारत।